सोचिए, एक कमरा भरा हुआ है लोगों से, शोर है, बातें हैं, दिखावा है, लेकिन उसी कमरे में एक आदमी चुपचाप बैठा है, न ज़्यादा बोल रहा है, न किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नज़रें बार-बार उसी पर टिक जाती हैं। सवाल ये नहीं है कि वह क्या कह रहा है, सवाल ये है कि वह क्या हो रहा है। यही वह रहस्य है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते और यही वह जगह है जहाँ असली आकर्षण जन्म लेता है। आज हम किसी जादुई ट्रिक, झूठे आत्मविश्वास या बनावटी चालों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन वास्तविक, सम्मानजनक और गहरी आदतों की जो मर्द के भीतर धीरे-धीरे बनती हैं और जिनका असर बिना शोर मचाए, बिना जोर लगाए, सीधे दिल और दिमाग पर पड़ता है। ये लेख उन लोगों के लिए है जो दिखावे से नहीं बल्कि अपने चरित्र से आकर्षक बनना चाहते हैं। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली आदत है अपने आप के साथ ईमानदार रहना। जब कोई आदमी अपने बारे में झूठ नहीं बोलता, न खुद से और न दुनिया से, तो उसके भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। वह ये दिखाने की कोशिश नहीं करता कि वह कुछ और है। वह जैसा है वैसा ही खड़ा रहता है। ये ईमानदारी उसकी आवाज़ में, उसकी आंखों में और उसके फैसलों में झलकती है। और यही बात सामने वाले को ये महसूस कराती है कि ये आदमी भरोसे के लायक है। आकर्षण की नींव यहीं से शुरू होती है। दूसरी गहरी आदत है भावनाओं पर नियंत्रण, न कि भावनाओं को दबाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मर्दानगी का मतलब है कुछ महसूस ही न करना, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत आदमी वह होता है जो महसूस करता है, समझता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। गुस्सा आए तो वह फूटता नहीं, दुख आए तो वह खुद को तोड़ता नहीं और खुशी आए तो वह उसे दिखावे में नहीं बदलता। यह संतुलन एक ऐसी शांति पैदा करता है जो अनायास ही दूसरों को खींचती है। तीसरी आदत है सम्मान देना। फिर बिना किसी उम्मीद के, जब कोई आदमी सामने वाली महिला को सिर्फ एक संभावना की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखता है तो उसका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। वह ध्यान से सुनता है, बीच में नहीं काटता और असहमति होने पर भी गरिमा बनाए रखता है। यह सम्मान कोई रणनीति नहीं होता बल्कि उसकी सोच का हिस्सा होता है और यही बात उसे बाकी भीड़ से अलग कर देती है। चौथी आदत है खुद की जिंदगी में व्यस्त रहना। ऐसा आदमी जिसकी अपनी दिशा है, अपने लक्ष्य हैं और अपने सिद्धांत हैं, वह किसी के ध्यान पर निर्भर नहीं रहता। वह हर समय मैसेज का इंतजार नहीं करता, हर पल उपलब्ध रहने की कोशिश नहीं करता। उसकी दुनिया में अनुशासन है, काम है, सीखना है। और अजीब बात यह है क्या है कि जब वह किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तब लोग उसकी ओर खुद खींचने लगते हैं। पांचवी आदत है कम बोलना, लेकिन जब बोले तो वजन के साथ। शोर मचाना आसान है, वो लेकिन सार्थक बोलना मुश्किल। जो आदमी हर बात पर राय नहीं देता, हर बहस में कूदता नहीं, उसकी बातों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। उसकी खामोशी खाली नहीं होती, उसमें सोच होती है। और जब वह बोलता है तो लोग सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये शब्द यूं ही नहीं निकले हैं। छठी आदत है अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखना, दिखावे के लिए नहीं, सम्मान के लिए। ये बात जिम या मसल्स तक सीमित नहीं है। ये उस तरीके से जुड़ी है जिससे आदमी खुद को संभालता है। उसकी चाल, उसका बैठना, उसका खाना, उसकी नींद। जब कोई आदमी अपने शरीर का सम्मान करता है तो ये संदेश जाता है कि वह अपनी जिंदगी का भी सम्मान करता है। ये अनुशासन शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। सातवीं आदत है सीमाएं तय करना और उन्हें निभाना। जो आदमी हर बात पर हाँ नहीं कहता, हर मांग के आगे नहीं झुकता, वह कठोर नहीं होता, ये बल्कि स्पष्ट होता है। वह जानता है कि उसे क्या स्वीकार है और क्या नहीं। ये स्पष्टता रिश्तों में सुरक्षा का एहसास देती है। सामने वाला जानता है कि ये आदमी अपनी रीढ़ के साथ खड़ा है और यही बात उसे भरोसेमंद और आकर्षक बनाती है। आठवीं और शायद सबसे गहरी आदत है अकेले रह पाने की क्षमता। जो आदमी अकेलेपन से नहीं डरता, जो खामोशी में खुद के साथ बैठ सकता है, उसके भीतर एक अलग ही ताकत होती है। उसे लगातार ध्यान, तारीफ या साथ की जरूरत नहीं होती। वह चुनता है, मजबूरी में नहीं जुड़ता और यही चयन की ताकत उसे दुर्लभ बनाती है। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आकर्षण दिखावे से नहीं बल्कि इन आदतों से पैदा होता है, तो असली सवाल ये है, क्या आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को गढ़ने की? और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत मोड़ ले लेते हैं।
ये सारी बातें एक दिन में नहीं बनती। ये आदतें समय के साथ, ये अनुभव के साथ और आत्मनिरीक्षण के साथ विकसित होती है। ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि इसमें किसी और को बदलने की कोशिश नहीं बल्कि खुद को समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है उससे आकर्षण ढूँढना नहीं पड़ता, वह उसके व्यक्तित्व का साइड इफ़ेक्ट बन जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल हल्का नहीं है ईमानदारी से सोचिए और चाहें तो कमेंट में जवाब दीजिए। इन आदतों में से कौन-सी एक आदत है जिसे अपनाने से ज़्यादातर मर्द डरते हैं? क्योंकि उसे अपनाने के बाद वे पहले जैसे नहीं रह जाते। अगर आपको ये सोच पसंद आई, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि जीवन की गहराई की बात कर रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम शोर नहीं, सार्थकता की बात करते हैं। यहाँ दिखावा नहीं, स्थिरता सिखाई जाती है। अगली आवाज़ अगला विचार, शायद वही हो जो आपकी सोच को एक नया मोड़ दे।